गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है गौरव सेंगर की क्लास में, आपकी अपनी क्लास। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास में वैदिक काल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो चुकी थी कई दिन पहले, लेकिन अब धीरे धीरे इसके सारे चैप्टर खोलते जाएंगे और उसके आगे के आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत कब से हुई और कब से कब तक उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंतर बीच में फर्क समझाएंगे। और क्या समझाना है हमें, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इसके प्रमुख नदियाँ, इसके प्रमुख देवता, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से यज्ञ थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र मुख्य विशेषता थी वैदिक काल की, जो अभी तक चलती आई थी अंग्रेजों के ज़माने से पहले पहले तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये जानना चाहिए कि ऋग्वेद ये वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा था। 1500 से 600 ईसा पूर्व मतलब 1500 से 1000 तक आपका ऋग्वैदिक चला था, जो पूरी की तरह ग्रामीण था। और उसके आगे जो समय था उत्तर वैदिक काल का था, जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला था, उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही अथर्ववेद का निर्माण हुआ था। समझ सकते हैं, ये नया है, सबसे आखिरी में लिखा हुआ और सबसे नया वेद अथर्ववेद ही है। और जो ऋग्वेद है वो, उसमें ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों का निर्माण हुआ था, जिसको कहते हैं वेदत्रयी। ऋग कौन कौन सा वेद है वो? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेद। और चौथा वेद जो है वो अरण्यक नहीं है। अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जो जंगल में लिखे गए थे उनको कहते हैं अरण्यक, और जो नहीं लिखे गए थे उन्हें कहते हैं अरण्यक नहीं है। जैसे कि अथर्ववेद जो है आपका अरण्यक नहीं है, ये जंगल में नहीं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, टोटली ग्रामीण थी। मतलब रहन सहन जो था वो ग्रामीण जैसा था। और जो उत्तर वैदिक काल जो आया था, थोड़ी नगरी सभ्यता थोड़ी सी बन गई थी। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य मुख्य बातें समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए पर्पज से भी। तो वैदिक काल में राजतंत्र था। ठीक है, और वैद इसको जो बोला जाता है, जो सप्तसेंधव प्रदेश में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। और ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, क्योंकि जब कोई आक्रमणकारी भारत में मतलब कहीं पे भी जाता है तो आक्रमणकारी हमेशा जीता। अगर वो जीतता है तो सामने वाला हारेगा, और हारेगा तो वो अपने आप को जीतने वाला श्रेष्ठ बनाता है। तो आर्य जब आए थे तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें अनार्य बोला जाता था। इसीलिए संस्कृत बोलने की वजह भी एक थी कि हम श्रेष्ठ हैं। तो सिंधु नदी या सप्तसेंधव क्षेत्र में ये थे। सबसे पहला इनका जो एरिया था, सिंधु नदी से लेके सप्तसेंधव क्षेत्र। सप्तसेंधव क्षेत्र आपको बता चुके हैं, जो सिंधु नदी की 7 नदियां जो हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये सारी नदियां हैं जो वो गंडक से, ये सारी जो नदियां हैं, इन नदियों के जो आसपास रहने वाले एरिया को ही सप्तसेंधव क्षेत्र बोला जाता था। सप्तसेंधव क्षेत्र में आज का जो एरिया है तो पंजाब और हरियाणा का एरिया आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सप्तसेंधव क्षेत्र की बात हो गई है, तो इन नदियों के आसपास के लोग रहने वाले, इस समय में गंगा नदी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ये लोग गंगा तक आ ही नहीं पाए थे। गंगा के मैदान तक आने में ना बहुत टाइम लग गया था, धीरे धीरे आ रहे थे। और नदियों किनारे के रहने का मतलब ये है कि लोग पहले व्यापार नदियों किनारे ही हुआ करते थे। इस आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख जानवर गाय है, इसीलिए गाय को बहुत प्राचीन समय से आज गाय को माता ही बोला जाता है, क्योंकि गाय के पीछे युद्ध हुआ करते थे। आपने सुना होगा दशराज का युद्ध, तो दशराज का युद्ध भी गाय के पीछे ही हुआ था। आपने सुना होगा कि जो गायों का
राजाओं का महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ करता था वो सिर्फ गायों की रक्षा करना, गायों की काउंटिंग करना, गायों की देखभाल करना, किसके पास पहुँचे किसके पास नहीं पहुँचे, मतलब कोई चोरी ना कर ले जाए, तो इसकी रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किसका था? राजा का था। इसे वेद में गविष्टि बोला गया है, मतलब गायों की रक्षा करने वाला। अब आगे की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत, पूरे भारत में दक्षिण भारत और उत्तर भारत, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत में आर्य अपनी सभ्यता को पहुंचाने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे कौन गए थे? दक्षिण भारत में गए थे आपके अगस्त्य ऋषि, और उत्तर भारत में रहे थे आपके गौतम राहुगण। तो जब यहाँ के राजा विदेह थे, ये ऋषि, इनके बारे में कुछ मानता है, आप सुन सकते हैं इनके बारे में। ये ऋषि मुंह में ज्वाला रखकर जा रहे थे, तो सोन नदी पार नहीं कर पाए थे, और वो मुंह की अग्नि बुझ गई थी। जब मुंह की अग्नि बुझ गई तो ऋषि ने उस एरिया को कहा ये अछूतों की भूमि है। बहुत गलत बात है, अछूतों की भूमि, और ये पटना क्षेत्र का ही है। आपने सुना होगा कि अछूत की भूमि, जबकि गंगा नदी है वहाँ पे भी। गंगा नदी, जैसे क्या बोलते हैं, जब कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ यात्रा में गंगा जल ले जाके एक काम होता है, मतलब गंगा जल ले जाके दूसरी जगह पे हमको भर के वहाँ पे चढ़ाना होता है। तो आपने सुना होगा कि पटना की जो गंगा नदी है तो वहाँ से कोई गंगा जल नहीं भरता, क्योंकि वो अछूतों की भूमि है। आज भी वही समस्या, अछूत, जो कि बहुत गलत, एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मन से नहीं निकाली जा सकती, और निकालने के लिए आप लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपको ये सारी समस्याओं से दूर हो सकती हैं, क्योंकि जब पढ़ लिख जाओगे तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा ये सारी बातें, जो जात बिरादरी की जो बातें होती हैं, वो सिर्फ आपकी गांव लेवल तक की बात रह गई है। आप गांव से बाहर जाइए, सब भूल जाओगे आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्या स्टेटस है, आप कितनी ऊंची जात के हैं, कितनी छोटी जात के हैं। ये सिर्फ आपके गांव लेवल की बात है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को चुनाव लड़ने होते हैं। अर्थवेद ने इसे अछूतों की भूमि कहा गया। ठीक है, अब वेदों में, वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जो होती है राजा की होती है। बड़ी इकाई से मतलब ये है कि राजा से बढ़कर कोई नहीं, और ग्राम लेवल में सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान की होती है, जिसे ग्रामिक बोला गया था। ग्राम प्रधान तो आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में गांव के जो मुखिया होते हैं उनको ग्राम प्रधान बोला जाता है। मध्य प्रदेश में गांव के जो मुखिया होते हैं उनको सरपंच बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, भली बात ही। उस समय वंश निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, जो कि बहुत ठीक था। पर उत्तर वैदिक आते आते जब नगरी सभ्यता बनती गई, उस टाइम में जन्म के आधार पर होने लगा, जाति का आधार। अब आप ये बताइए कि जन्म के आधार पर किसी का जात निर्धारण सही है कि कर्म के आधार पर जात निर्धारण सही है? जात कोई जात नहीं थी, आप उसके काम के हिसाब से उसको डिनोट कर दिया गया कि आप स्वर्ण का काम करते हैं तो इसलिए आप स्वर्णकार हैं, आप रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, आप ब्रह्म का ज्ञान है आपको तो आप ब्राह्मण हैं, आप व्यापार करने के इच्छुक हैं तो आप वैश्य हैं। जो नौकरी करते थे उनको शूद्र बोला जाता था। अब समझ लीजिए, नौकरी करने वाले शूद्र होते थे, और आज नौकरी के पीछे हाथ धोके पड़े हैं लोग। कुछ भी हो जाए, बस सरकारी नौकरी लेनी है, तो आजकल हम लोग शूद्रों की लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, जो ज्ञान देता था, शिक्षक होते थे, तो उन लोगों को ब्राह्मण बोला जाता था। जो आपके अंदर जब ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान देंगे, तो इसलिए उसको ब्राह्मण बोला जाता था। अब सोच लीजिए, अगर एक परिवार में 4-5 लोग, 4-5 भाई रहते हैं, तो अगर उनमें से एक के पास ज्ञान है देने के लिए, शिक्षा देने के लिए है, तो उसे ब्राह्मण बोला जाएगा। एक के पास शक्ति है कि अगर वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है या अपने और लोगों की और न्याय करने की उसके अंदर क्षमता है, तो वो अपने आप में एक क्षत्रिय है। तो एक घर में 2 जातियां हो गई। तीसरा लड़का अगर उनका इन दोनों चीज़ों से परे होकर वो कहता है कि नहीं,
हमें तो बिजनेस करना है या फिर हमें दुकान डालनी है या कोई धंधा करना है या व्यापार करना है, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? बेसिक की कैटेगरी में आ गया। और कोई और कहता है कि नहीं नहीं हमें तो नौकरी करनी है, बस हमें ना तो शिक्षा से मतलब है, ना हमें किसी सेना से किसी की रक्षा से मतलब है, ना हमें कोई व्यापार से मतलब है, ना हमें कोई काम से मतलब है, हमें सिर्फ करना है तो नौकरी करना है। तो ये चौथा लड़का क्या हुआ? सही है, ये हो गया शूद्र। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चारों कैटेगरी जो आपका बनाया गया है। तो आप जैसे आपने ये देखा है, ये देखिए जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो सबसे नीचे शूद्र, उसके ऊपर वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय, उसके ऊपर ब्राह्मण और उसके ऊपर भगवान। तो भगवान के बाद जिसका जो नंबर आता है उसका नाम है ब्राह्मण। बिकॉज आपने ये देखा होगा ज्ञान देने वाले बहुत कम होते हैं। आजकल तो ज्ञान चलते फिरते मिल जाता, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है कि आपके दिए हुए ज्ञान से किसी सामने वाले का भला होना, इसे कहते हैं ज्ञान। और सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी दूसरे के लिए वरदान साबित हो, ना कि उससे कुछ व्यापार कर सकें। अगर आप पढ़ाई करने के बाद भी व्यापार कर रहे हैं तो वो वैश्य की कैटेगरी में आएगा, आप ब्राह्मण नहीं होंगे, माफ कीजिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये वैदिक काल में इसमें बताया गया था कि वंश निर्धारण, आपकी जात निर्धारण कर्म के आधार पर होती थी। अब आया समझ में? कर्म के आधार पर ठीक था या जन्म के आधार पर? अब ये बताइए, जो वैश्य था तो वैश्य का पुत्र वैश्य हो गया, शूद्र का पुत्र शूद्र हो गया, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय हो गया, चाहे बेशक उसके अंदर कोई गुण नहीं है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया, बेशक उसके पास कोई गुण नहीं हो। तो ये गलत है। आवारा घूम रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और है ब्राह्मण, तो ये सब गलत है। अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन करके आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता। चलो इसको छोड़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो दशराज का युद्ध जो हुआ था, इसका मतलब है जब 10 कबीले इकट्ठे होके इनका युद्ध हुआ था। पुरु, बहुत सारे हैं, यदु, पुरु और भरत, इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिमेंट जीती थी उसका नाम था भरत। भरत रेजिमेंट। जैसे आजकल बहुत सारी रेजिमेंट का मतलब, जैसे आज आपने सुना होगा जो अभी कल चाइना में हुआ, चाइना बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग बॉर्डर पर, तो कुछ चाइनीज सैनिक, कुछ नहीं 200 से ज़्यादा थे, कुछ तो अपने थे, लेकिन अपनों का हौसला करोड़ों के बराबर था। देखा होगा कैसे लाठी चार्ज की, बहुत अच्छे से मार लगाई चीनियों की, और छोटे छोटे डंडे लेके आए थे चाइनीज, तो लंबे लंबे बांस या रॉड निकाल निकाल खूब अच्छे से कुटाई रखी चाइनीज वालों की और ढंग से मार लगाई। ऐसी ये रेजिमेंट होती है। तो वो जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, आपने सुना होगा जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, तो कल अच्छी धनाई रखी गई दोनों। और हर रेजिमेंट का अपना अपना काम है, और जो अलग अलग तरीके से जो जिसमें परिपक्व होते हैं उसी रेजिमेंट वाले उसी की ट्रेनिंग अलग तरीके से देती हैं जिनको यहाँ पे ड्यूटी मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से भरत रेजिमेंट जीती थी जब 10 कबीलों के युद्ध में, उसे दशराज का युद्ध बोला गया है। उसमें से भरत जीता था और उसी भरत के नाम पर भारत पड़ा, देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो फिर अब इसके अंदर बताया गया कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते थे। यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। तो कौन कौन से यज्ञ थे 3 प्रकार के? वेदों में बताया गया है यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। नंबर 1 अश्वमेध यज्ञ, नंबर 2 वाजपेयी यज्ञ, नंबर 3 राजसूय यज्ञ। तो नंबर 1 अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता। अश्वमेध यज्ञ मतलब ये यज्ञ तब कराए जाते थे जब राजा को लगता था, या उनके जो मंत्री या प्रधानमंत्री उनके लोग बोलते थे कि महाराज आपके अलावा कोई नहीं है। तो महाराज को भी लगता था अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर महाराज भी देखते थे चलो ठीक है अपन युद्ध करने की कोशिश करते हैं, अगर सामने वाले की ताकत होगी तो लड़ेगा, नहीं होगी ताकत तो फिर छोड़ देगा। तो अगर इसके लिए क्या होता था, एक घोड़ा, पढ़ा लिखा घोड़ा छोड़ दिया गया, उसके पीछे पूरी सेना छोड़ दी गई। अब ये घोड़ा जिस एरिया से जाएगा और किसी ने अगर इसको रोका नहीं तो उस राजा की अधीनता स्वीकार करता था। समझ में आ रहा है?
अधीनता स्वीकार करना मतलब एक तरीके से आप लॉर्ड वेलेजली का काम समझ लीजिए, आप यहाँ पे साइन कीजिए और हम आपकी रक्षा करेंगे, मतलब आप हमारे अधीन, आप हमारे गुलाम, सीधी सीधी बात। इसी प्रकार से अश्वमेध में होता था, जैसे कि आपका घोड़ा छूट गया, राजा हैं आप, आपका घोड़ा छूटा, जिस एरिया में गया, जिस भी एरिया, कोई भी जिला, अगर उसके लोगों ने नहीं रोका तो इसका मतलब वो उनके गुलाम हैं, या वो एरिया उसी राजा का है, जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा उस वो एरिया उस राजा का। अगर कोई रोकता है तो भैया लड़ाई लड़ो, अब लड़ाई लड़ने में अगर ताकत है तो लड़ लो, और लड़ने के बाद अगर वो राजा जीतता है तब तो और ढंग से उनका हो जाता है वो। ठीक है, तो आप अश्वमेध यज्ञ समझ गए होंगे। घोड़ा छोड़ा जाता था क्योंकि उसको अपनी शक्ति प्रदर्शन, ये तीनों यज्ञ कोई हवन यज्ञ नहीं होते थे, इनमें अपनी शक्ति प्रदर्शन की जाती थी। जैसे आपने देखे होंगे जैसे कि कई सारे देश ऐसे होते हैं जो आपस में अपने आप को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन ही इसी में भी होता है। जैसे कि आपने 26 जनवरी को देखा होगा, जब लाल किला पर तिरंगा फहराया जाता है तब वहाँ पे रैली निकाली जाती है, शक्ति प्रदर्शन होती है। आपके पास कौन सी मिसाइल है, वो मिसाइल का आपका शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आपका तेजस आया था, तेजस से भी उड़ान भरी थी। आपकी बोइंग, जितने भी आपके पास शक्ति दिखाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या जो भी आपके पास है, आप शो ऑफ करेंगे, उसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे दंगा फैलने की बिल्कुल गुंजाइश हो चुकी है, अब तो दंगा फैलने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा फोर्स आता है। और फोर्स एक दिन पहले, जैसे मान के चलो उसको लगता है कि कल इलेक्शन है और दंगा होने की पूरी प्रबल संभावना है, तो फोर्स क्या करता है, वो आके एक शाम पहले पूरे एरिया में बंदूक लेकर परेड करते हैं। ठीक है, और जो पैरामिलिट्री फोर्स आती है ना, तो उनको यही सिखाया जाता है कि आपको ये नहीं पूछना है भैया क्यों आए हो, कैसे आए हो, वो आपको देखते ही ठोंकने लगेंगे और इतना मारते हैं, जैसी उनकी ड्रेस होती है वैसे लाल पीले वो आपको भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ तो अच्छे समझ में आ गया होगा, जो फ्लैग मार्च होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है 26 जनवरी को, यहाँ पे इलेक्शन से पहले, आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता है, इसमें शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण आपने देखा होगा, अपने मोदी जी जब आते हैं तो दूर दूर के जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या वहाँ के चीफ गेस्ट बना के भेजते आते हैं वो यहाँ पे देखने। तो देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी शपथ लेता हूँ, तो मतलब अपने आप की शक्ति का शो ऑफ ये भी होता है। शपथ ग्रहण में कितने लोग आपको देख रहे हैं, आप पूरी भीड़ इकट्ठी करेंगे, उनके सामने आप शपथ लेंगे, तब एक जलवा अलग होता है। जैसे आपने बाहुबली की तरह, इसमें लिखा भी है, जैसे बाहुबली में मैं अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं, तो भल्लाल देव जो लेता है, क्यों लेता है सबके सामने शपथ, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब आपको बताने जा रहे हैं ऋग्वेद में जो नदियां, महत्वपूर्ण नदियां बताई गई हैं, उन नदियों के बारे में, और उस टाइम में उन्हें क्या बोला जाता था और आज उन्हें क्या बोला जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बताते हैं। तो पहली नदी रावी नदी। रावी नदी को बोला जाता है परसणी, रावी नदी, परसणी नदी। सतलज नदी, सतुद्री नदी, झेलम, बितस्ता, ब्यास, बिपाशा, ये तो आप कभी नहीं बोलने वाले, बिपाशा बसु, ब्यास बिपाशा बसु। और गंडक नदी, गंडक नदी सदा नीरा बोला जाता था। सिंधु नदी, सिंध जो प्रमुख नदी थी। चिनाव को अस्कनी और गोमती को गोमल बोला जाता है, था ना की है। तो आपको याद रखना है, गंडक को सदानीरा, ब्यास नदी को बिपाशा, झेलम को बितस्ता, सतलज को सतुद्री। याद रखना, सा से सतलज, सा से सतुद्री, झेलम को बितस्ता, ब्यास को बिपाशा, गंडक सदानीरा, सिंधु का सिंध। तो सिंध, ब्यास, सतलज, ये तीन तो आपको याद होना ही चाहिए। और गोमती, गो से गोमती, गो से गोमल। ठीक है, चार तो आपको याद होना चाहिए, चार याद कर लो। रावी को परसुणी, झेलम को बितस्ता, गंडक को सदानीरा, चिनाब को अस्किनी। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
अब आपको इसके और बताना चाहते हैं, वेद में, ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र माना जाता था। इंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा और इसे युद्ध कर, आपने वाली मूवी देखी होगी ना एवेंजर्स, एवेंजर्स में देखो तूफान का देवता अभी आएगा इसमें भी, और उसमें भी ये सारी आपको देखना पड़ेगा कि जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सारी सभ्यताओं में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इनमें अलग ही होता है कि तूफान का देवता है, ये स्वर्ग का देवता है, ये बहुत सारी आपने सुनी होगी। भारत में भी अपनी सिंधु नदी के वैदिक काल में भी बहुत सारे देवता थे। इंद्र को महान देवता माना गया है, इसको पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। किला तभी तोड़ पाओगे जब आपके पास शक्ति होगी। और ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का जिक्र हुआ है, चर्चा हुई है 250 बार। अग्नि देवता को भी 200 बार नाम आया है। अग्नि को भी बहुत महत्वपूर्ण देवता माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि अग्नि ही सबसे सटीक और सबसे शुद्ध देवता है। आपकी शादी भी होती है तो अग्नि के सामने होती है, 7 फेरे अग्नि को साक्षी मानकर ही होती है, तो अग्नि को महान बनाया ही गया है। और वरुण देवता को वायु देवता, वरुण, वायु देवता को वरुण देवता बोले जाते थे। वायु देवता वरुण मतलब हवा। सोम जंगल का देवता होता था, क्योंकि तब जंगल ही हुआ करते थे, क्योंकि जंगल से हमें सब कुछ मिलता था, इसलिए सोम को जंगल का देवता। तूफान का देवता मारुति, तूफान का देवता मारुति, और क्रोध का देवता रुद्र। ठीक, तो इन सबको आपको ढंग से भली भांत पढ़ के अच्छी तरीके से आपको आना है, और सारी क्लासों को आप एक एक करके क्लियर कर पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये सारी चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे ख़त्म हो रही हैं। और धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को ख़त्म करने के बाद जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जो भी धर्म आता जाएगा जिस ईस्वी में, उसी के हिसाब से हम लोग बातें करते रहेंगे। अभी इसके बाद आने वाला है महाजनपद काल, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आपने जिनके बारे में नाम सुना था पर ये नहीं पता कि कब आए कब गए, इनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे, और आपका इतिहास मजबूत से और मजबूत बनाते चलेंगे, और आगे चल के हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके लिए गुड नाइट।